लेकिन जो वीडियो यहां तक देखा है उसका जरूर सीखने को मिला है और उसको एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगा। बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। जी हां दोस्तों, अभी आप लोग रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी आप लोग बोर्ड एग्जाम को लेकर कि आखिर अच्छा नंबर लाने तक आप लोग क्या क्या करना है। बीच में बहुत सारी बाधाएं आएंगी और उन बाधाओं को दूर कैसे करना है सारा चीज अभी आप लोग बताएंगे। और आखिर अब से पढ़ाई करके जिसमें सिर्फ अभी 1 महीना बचा हुआ है, इस 1 महीने में कैसे पढ़कर आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं, कैसे आप लोग 90 to 95% कैसे गेन कर सकते हैं। इस सिर्फ 1 महीना पढ़ करके सारा चीज आप लोग बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों को पता है आप लोग का एग्जाम अभी ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो विद्यार्थी दे रहे हैं आप लोग का, खास करके ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ पढ़ा है या फिर पढ़ चुका है, जो ये अभी समझ नहीं पा रहा है सर अब कैसे पढ़े, अब सर बोर्ड एग्जाम में हम लोग कैसे पढ़े ताकि हम लोग का अच्छा नंबर आए। क्योंकि सर इस बार पैटर्न चेंज है, सब कुछ चेंज है, एग्जाम 2 बार हो रहा है, कैसे सर पढ़े। तो सारा चीज की जानकारी वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक चीज बताएंगे कि कैसे आप लोग स्ट्रेटजी कह सकते हैं 1 महीने में कैसे तैयारी करके आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, थोड़ा भी मिस नहीं करना है, क्योंकि हर एक पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं आप लोग को पढ़ने से लेकर क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, कैसे रूटीन सेट करना है, सारा चीज इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। आप लोग का बहुत ज्यादा डिमांड है सर एक रूटीन बना दीजिए, एक स्ट्रेटजी बता दीजिए कि अब सर कैसे पढ़ाई करें जिसमें सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो देख पाएं और अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले उन विद्यार्थियों की जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या फिर कुछ पढ़ चुके हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से एग्जाम का डेट आ गया है कि सर 1 से 15 दिसंबर के बीच एग्जाम है, अब सर कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, आप लोग सबसे पहले सभी को ये काम करना है कि या तो आप एक ऑब्जेक्टिव बुक ले ले या फिर सैंपल पेपर का बुक ले ले या फिर गैस पेपर का, इसमें से कोई भी एक बुक ले ले तो चलेगा, ठीक है। सबसे पहले आप दुकान जाइए, अगर जो खरीद लिया है बहुत बढ़िया। और मैं आप लोग कहा हूं कि पहले ही कह दिया कि कैसे आप लोग को किस तरह की से किताब खरीदना है जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया रहे, ठीक है। उस किताब को खरीदने के बाद आप लोगों को खरीद लिए, उसके बाद प्रत्येक दिन फिक्स द टारगेट, जिसको हम लोग डेली रूटीन कहेंगे, ठीक है। फिक्स द टारगेट यानी कि डेली रूटीन। सर डेली रूटीन क्या होता है बता रहे हैं। आप इस किताब को खरीद लिए, सर किताब को पढ़ें कैसे, कुछ तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको समझ में आ रहा है, उन लोग का भी सवाल होगा सर कैसे पढ़े, कैसे अच्छा नंबर लाए पढ़ के इस किताब को। तो उसके बाद आप इस टारगेट को सेट कर लीजिए डेली। क्या टारगेट सेट करेंगे, सबसे पहले आप उठिए, सुबह जब उठते हैं या फिर जिस रात मतलब सुबह उठने से पहले आप जो रात को सोते हैं उसी वक्त अगले दिन के लिए टारगेट सेट कर लीजिए। उसको कहते हैं हम लोग डेली रूटीन। ये आप उस दिन आपको क्या करना है। टारगेट में क्या हो सकता है कि आज हम मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों आप लोग इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव का तो मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले आप थ्योरी फॉर्मूला कर लीजिए और उसके बाद उस चैप्टर को करिए। मान लीजिए आपको टारगेट क्या सेट किए कि आज मैथ में हम एक चैप्टर कर लिए, साइंस में हम 1 चैप्टर या 2 चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे, सोशल साइंस का 1 चैप्टर कर लेंगे, जिसका जिस तरह से स्टेमिना है, हाँ सर हम इतना कर सकते हैं, हाँ सर हम अच्छा नंबर लाना है मैं इतना करूंगा, या फिर मैं फॉर्मूला आज 1 चैप्टर का फॉर्मूला याद कर लूंगा, या फिर आज मैथ का जितना सारा फॉर्मूला है उसमें से सबको आज पढ़ लूंगा। जितना सारा मतलब पूरा किताब नहीं पढ़ना है। आप लोगों का झारखंड बोर्ड का दोस्तों 75% सिलेबस से आ रहा है, उसमें भी आधा से आ रहा है, तो सिर्फ उतना ही करना है। सिलेबस माइंड में रखकर पढ़ाई करना है। ये हुआ स्मार्ट स्टडी। पढ़ रहे हैं, स्मार्ट स्टडी नहीं हुआ फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप टारगेट सेट कीजिए। टारगेट में कर सकते हैं हाँ आज मैथ का इतना मुझे 5 चैप्टर पढ़ना है, 5 चैप्टर का आज हम फॉर्मूला पूरा रिवाइज कर लेंगे। फॉर्मूला भी कर लीजिएगा ना, क्योंकि फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। या फिर सर मैं इस चैप्टर का रिवीजन करूंगा, मैथ का सर मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आज मैथ का मैं 2 को चैप्टर का रिवाइज कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप डेली 4-5 टारगेट सेट कर सकते हैं। डेली 4 से 5 टारगेट आपके अनुसार, या फिर और भी ज्यादा कर सकते हैं, कम से कम इतना टारगेट सेट कीजिए और उसको पूरा दिन, ये नहीं कि मैं आज 4 घंटे पढ़ूंगा, मैं 5 घंटा, जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होता है तब तक आप पढ़िए, ठीक है। खुद को एक रूम में बंद कर लीजिए दोस्तों, 1 महीने का वक्त है और इसी में आप लोग को अच्छा कुछ करना है। तो 1 महीने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा। मौका दूसरा आएगा, दूसरा एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए, इसमें जो अच्छा नंबर ला सकते हैं, ये मौका दोस्तों फिर नहीं मिलने वाला आप लोग को। तो उसको समझिए और उस हिसाब से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये था आप लोगों का टारगेट में कुछ भी हो सकता है। इसके लिए अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो मैं एक रूटीन पर आप लोगों को डेली रूटीन पर एक डिटेल वीडियो ला दूंगा कि इतना बजे से आप लोग इतना बजे से हम ये टारगेट पढ़ेंगे, इतना से ये टारगेट पढ़ेंगे,
तो उसके लिए मैं ला दूंगा, अगर चाहते तो कमेंट में बोलिएगा, मैं ला दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग, मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि हर एक विद्यार्थी का अलग अलग टाइम होता है, कभी कोई विद्यार्थी कितना बजे स्कूल जाते हैं, कितना बजे ट्यूशन जाते हैं, हर एक का टाइम अलग अलग रहता है, इसलिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एवरेज चाहते हैं तो मैं ला दूंगा। तो ये सब सर आप टारगेट सेट कर लिए, समझ गए टारगेट कैसे सेट करना है, कि मैं आज इस चैप्टर को इतना कंप्लीट नहीं, कि मैं ये नहीं कि मैं आज इस चैप्टर को इतना घंटा पढ़ूंगा, 1 घंटा। जब तक आप जो टारगेट किए हैं कि मैथ में मैं 20 सवाल हल करूंगा, तो 20 सवाल जब तक हल नहीं होता है आपसे उठिए मत। जो नहीं होता है उसको टिक मार्क कर लीजिए, मेरे से ये वाला नहीं हुआ, कल आप स्कूल जाएंगे या ट्यूशन जाएंगे, वहां पर वो पूछेंगे, ठीक है। ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद किल द टाइम किलर्स। सर इसका मतलब क्या, टाइम किलर्स क्या है? सबसे बड़ा मार तो यही खाते हैं आप लोग, सर समय ही नहीं बचता है, सर सुबह उठते हैं कैसे रात हो जाए पता ही नहीं चलता है, सर पढ़ते तो हैं बस समय का पता नहीं चलता है। पता कैसे चलेगा? हाथ में आपका मोबाइल है, दोस्तों के साथ बातें करते हैं, एक बार कॉल लगाते हैं तो बात हो रहा है, दोस्तों घूमने चल गए, उधर से 2-3 घंटा वेस्ट हो जा रहा है। कहां से? तो दोस्तों ये सब आपका टाइम किलर्स है। टाइम किलर्स क्या क्या है? सबसे पहला आपका मोबाइल। जी हां, आपका मोबाइल बहुत बड़ा टाइम किलर्स है। क्या? बहुत सारे बच्चे, तो मैक्सिमम बच्चे गेम में बिजी है, और अभी भी जो गेम खेल रहा है तो सबसे बड़ा मूर्खता का काम कर रहा है। तो फिर आपको कोई नहीं बता सकता। 1 महीना बाद आप लोग का बोर्ड एग्जाम है और अभी भी अगर आप गेम में बिजी है तो फिर भगवान मालिक। तो इसलिए अभी इसी वीडियो के बाद आप उस गेम को डिलीट कर दीजिए या फिर अनइंस्टॉल कर दीजिए, कम से कम 1 महीना के लिए। 1 महीना पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम आएगा तब हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अभी 1 महीना आप लोग का टाइम पास टाइम है, इसमें अच्छा से पढ़िए। तो सबसे पहला टाइम किलर आपका मोबाइल है, उसमें जो गेम है या फिर जो भी ऐप्स जो आपका टाइम खाता है उसको हटाइए, ठीक है। हाँ, मोबाइल आप यूज कीजिए पढ़ाई का वीडियो देखने के लिए, पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चलिए व्हाट्सएप बात कर रहे हैं, बस बात होते जा रहा है, यूट्यूब खोल दिए, एक के बाद एक वीडियो हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं। कब टाइम आप सोचे थे कि सर 5 मिनट यूज करेंगे फिर रख देंगे, 5 मिनट कब 10 मिनट बदल गया, 10 मिनट कब 1 घंटे में बदल गया, और 1 घंटा कब 2 घंटे में बदल गया, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और मैं सच कह रहा हूं कि नहीं, कमेंट में जरूर बोलिएगा। तो इसको नहीं करना, 5 मिनट भी नहीं, ठीक है। तो आप टारगेट सेट कर लीजिए कि हाँ चलिए थोड़ा बहुत तो एंटरटेन जरूरी है, करना है, हर वक्त पढ़ते रहे तो पागल हो जाएंगे। तो आप टारगेट सेट कीजिए, हाँ मुझे इतना मिनट से ज़्यादा नहीं देखना है, 10 मिनट से ज़्यादा देखना ही नहीं है। इसलिए आप ज़्यादा मूवी मत देखिए, देखना है तो 5-10 मिनट का गाना सुन लीजिए, 5-10 मिनट खत्म हो जाता है। बाकी दूसरा तरफ नहीं, फेसबुक चलाते जा रहे हैं, एक के बाद एक चीज़ देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर करे जा रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होने वाला उससे, अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये आपका टाइम किलर्स। फिर दोस्तों के घूमने गए हैं, चल यहाँ चलेंगे, 1 महीना आप कहाँ घूमिएगा, 1 महीने बाद घूम लीजिए जहाँ घूमना होगा, अभी नहीं। अब सीधा ना कर दीजिए, नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा, मेरा एग्जाम है, ठीक है, मुझे पढ़ना है। तो ऐसा पढ़ेंगे तभी आपका होगा, क्योंकि वक्त कम बचा है, 1 महीना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये आप भी मानिएगा। इसके बाद सबसे बड़ा चीज, चलिए सर हम सैंपल पेपर भी खरीद लिए, टारगेट भी फिक्स कर दिए, ये भी हम बहुत हद तक कर दिए। हाँ, इससे एक बात मैं बताना भूल गया, आप लोग मान लीजिए आप 6 टारगेट सेट किए पर डे का, उसमें से अगर आप 4 टारगेट भी कर लेते हैं, चलिए 4 टारगेट अगर आप कर लेते हैं ना, तो अपने आपको रिवार्ड दीजिए। हाँ 4 टारगेट, क्योंकि 6 अगर सेट करते हैं उसमें 4 कंप्लीट कर लेते हैं, ये भी कम बड़ी बात नहीं होती है। और 6 का दोस्तों अगर आप 6 कर लेते हैं तब तो बस बाजी आप मारिएगा, ठीक है। अगर 6 में से 6 टारगेट सेट कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आप लोग के लिए। तो अगर 4 भी कर लेते हैं तो भी ठीक है, और 6 में 6 कर लेते हैं या जितना टारगेट सेट करते हैं तो भी, तब तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि एक टारगेट सेट किया उसको कंप्लीट नहीं, कुछ नहीं होगा, थोड़ा मतलब अपने हिसाब से कीजिए कि किस तरह से मेरा 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, उस हिसाब से, ठीक है। आप, मैं ये बता रहा हूं, मान लीजिए आप मैथ का एक चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव रहता है, अगर आप सैंपल की बात करें तो 20 से 25, 30, उससे नहीं, वो तो आप कंप्लीट कर ही सकते हैं एक दिन में। एक दिन में अगर आप 2 सब्जेक्ट का कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट का कर रहे हैं, तो एक दिन में 3 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, और आपको इस एग्जाम के लिए सिर्फ 5 या 6 चैप्टर पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट का, तो वो तो आप जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करिए, इसमें मैं हर एक चीज बहुत ही सोच समझने के बाद ये आप लोग का स्ट्रेटजी लेकर आया हूं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप लोग एनालाइज योर परफॉर्मेंस पर डे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब सर क्या एनालाइज करना है, क्या होता है परफॉर्मेंस, मतलब आप लोग जो टारगेट सेट किए उसमें से कितना कंप्लीट कर पाए। मैंने आज कहा था कि मैं मैथ का 20 सवाल हल करूंगा, क्या मैं कर पाया? क्या मैंने ये चीज किया? मैंने आज कहा था मैं साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझूंगा और याद कर लूंगा, क्या मैंने ये कर पाया? खुद से पूछिए प्रत्येक रात को, किस आज जो मैं टारगेट सेट किया था
वो मैंने कंप्लीट किया या नहीं, यहां से आपको पता चलेगा आपका टाइम कहाँ मार खा है। और अगर मैंने नहीं किया, अगर कर दिए हैं तब तो बस आराम से चैन की नींद सोइए, अगर नहीं किए तो ये पता कीजिए, ये आपका जिम्मेवारी मत है कहाँ मेरा टाइम गया, मेरा जो टाइम था मैंने कहाँ यूज किया कि मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ। 12 घंटा 24 घंटा का समय होता है, 8 घंटा सोते हैं, बाकी और में 5 घंटा गया तो भी बहुत 10 से 12 घंटा बचता है। ठीक है, तो कहाँ मेरा टाइम गया उसको देखिए, और जहां आपका टाइम गया उसको थोड़ा उसको माइनस कीजिए। ठीक है, उसको आप हटा दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आपका एनालाइज करना है कि हाँ आप जो टारगेट सेट किए हैं वो कंप्लीट हुआ या फिर नहीं। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया आपका, बस ये आपका पूरा दिन का रूटीन हो गया। टारगेट सेट किए, सुबह पूरा दिन उस टारगेट के पीछे लगे रहे हैं। हाँ मुझे, और हाँ इस बीच आप लोग को और भी बहुत सारा खासा काम करना है। कभी आप लोग को इंटरटेन करना है तो 5 दिनों के गाना सुन लिए तो टारगेट को, लेकिन टारगेट के टाइम नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ टिप्स आप लोग का जो आप लोग बोर्ड एग्जाम में इतना % लाने के लिए मदद करेगा। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, जो यहाँ तक देखे हैं और आगे जो देख रहे हैं, बहुत फायदेमंद होने वाला ये वीडियो। मैंने कहा हूँ पहले कि ये वीडियो मुझे बनाने से पहले 2 घंटा सोचना पड़ा, हाँ कैसे आखिर बच्चों को पढ़ना है, कैसे बच्चे पढ़े इस 1 महीने के दौरान कि वो लोग अच्छा नंबर लाए। ठीक है, तो सारा चीज़ एक एक चीज़ मैं सोचा हूँ कि कैसे आप लोगों को क्या करना है, सारा चीज़। और बिल्कुल ये ऐसा नहीं कि बस बता दे रहा हूँ हवा में, सब थियोरेटिकली प्रूव्ड है कि हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं। ठीक है, टिप्स सबसे बढ़िया नंबर लाने का मॉडल पेपर जो झारखंड बोर्ड द्वारा अभी तक जारी नहीं हुआ है, जारी हो जाएगा, इसका टेंशन मत लीजिए। 5 सेट कहा जा रहा है जारी होगा आप लोग का। ठीक है, तो 5 सेट दोस्तों अगर आप हल कर लेते हैं तो भी आपका आराम से 60% से 70% नंबर आ जाएगा। हाँ समझ के करते हैं तो, ये नहीं कि रट लेते हैं तो, अगर कर ले तो आराम से इतना नंबर आ जाएगा। और ये हर एक का सॉल्यूशन मैं आप लोग करूंगा। 5 सेट दोस्तों 5 दिन में कंप्लीट करना है आपको। एक सेट में कितना क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट का 4 × 5 = 20, 200 क्वेश्चन। एक दिन में आप 200 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। जब मॉडल पर जारी होगा तो आपको ये टारगेट करना है कि हाँ मुझे 5 दिन में ये मॉडल पेपर खत्म नहीं होता। अगर खत्म करना है, अगर खत्म नहीं होता चलिए 1 दिन आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, इससे ज्यादा 1 दिन भी नहीं, इसको एकदम खत्म कर लेना है, समझ लेना है, निचोड़ कर लेना है। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस जाएगा अपने आप में, हाँ वाह मैंने ये चीज कर लिया तो मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ। होता है ना, आप जो चीज काम कर लेते हैं उसके बाद वो काम करने के बाद आपका अंदर में कॉन्फिडेंस आता है, अरे मैं ये वाला कर लिया तो ये वाला भी कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार कर लीजिएगा और ये जो अचीव कीजिएगा, इसके बाद खुद में आपका कॉन्फिडेंस बनता जाएगा, हाँ मैं ये कर रहा हूँ तो मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको करना है। और ये जो 5 मॉडल पर है आपको मैं सॉल्यूशन करके बताऊंगा इसी चैनल पर। ठीक है, जब भी मॉडल पर आएगा मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा कब मॉडल पर आया है, हर एक का सॉल्यूशन मैं 5 दिन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिए आप। उसके बाद 50 MCQ क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से। ठीक है, अब ये सर कैसे करें, सैंपल पेपर में तो सर इतना नहीं है, सैंपल पेपर में जिसमें 50 है, किसी में 20 है, किसी में 30 है, तो सैंपल पेपर से आपका तो 25-30 क्वेश्चन आराम से हो जाए एक चैप्टर का। बाकी कहां से करें सर, बाकी आपको एनसीईआरटी से करना है, बाकी आपको मॉडल पेपर से करना है। ठीक है, एक चैप्टर का। सर इतना टाइम बचा है क्या, ये आपका काम है टारगेट सेट करना। ठीक है, टारगेट जो आप सेट किए ये वाला चीज, इसमें आप कर सकते हैं कभी एक टारगेट कर दी, मान लीजिए ये चैप्टर खत्म हो गया, जल्दी खत्म हो गया, तो उसमें से कुछ टाइम बच गया तो आप एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन उठा लिए, देख लिए। और हर एक का दोस्तों मॉडल पेपर में एक चैप्टर का 40 से 50 क्वेश्चन में हर एक चैप्टर का अपलोड कर रहा हूं, क्लास 10th का, और जहां तक हो सके मैं 12th का भी ट्राई कर रहा हूं, अपलोड कर दूंगा, देखता हूं, क्योंकि 10th का करने बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और हाँ मॉडल पर तो सबका सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों का कम से कम 50 MCQ क्वेश्चन, यानी कि MCQ मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको 50 कम से कम एक चैप्टर का तो कर ही लेना है। ठीक है, और ये आप लोग पर डिपेंड है कि आप लोग करते हैं कि नहीं, कैसे करें। तो आप लोग मैं बता दी, यहाँ से 25 क्वेश्चन मिल जाएगा, मॉडल पर से मिल जाएगा और कुछ एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। और इसमें मैं एनसीईआरटी बेस्ड 50 क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है, आपको वीडियो मिलता रहेगा चैनल पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोस्तों आप लोग को तो मिलेगा नहीं ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि झारखंड बोर्ड में पहली बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने जा रहा है, तो सर कहां से करें। तो दोस्तों आप लोगों को पता है पिछले साल कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, करीब 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले साल आ रहा था, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ। तो पिछले साल के मॉडल पेपर से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को बहुत बड़ा पॉइंट और ट्रिक बता दिया, कोई बताएगा नहीं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा कि झारखंड बोर्ड आखिर क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहां से आपको पता चल जाएगा।
झारखंड बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, कहाँ से, पिछले साल का मॉडल पर से देख लीजिए, वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, रखा हुआ है। और सारा का सॉल्यूशन मेरे चैनल पर किया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, वहाँ से भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला, हर एक चैप्टर का दोस्तों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला ही कई बार पूछ देता है, तो हर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद सर इतना करने के लिए विल पावर भी तो होना चाहिए, उतना मेरा पोटेंशियल है क्या? देखिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन इतना करने के लिए आपको कम से कम पर डे 5 से 6 घंटा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप एग्जाम के समय में इतना नहीं पढ़ते, ये मैं मिनिमम कर रहा हूँ, मैक्सिमम आप लोग 8 घंटा भी पढ़ सकते हैं एक दिन में। ठीक है, हाँ उससे ज़्यादा नहीं पढ़िएगा, 8 घंटा इनफ है। अगर पढ़ते हैं तो टॉप कर जाइएगा जी अपने जिला में, अगर अच्छा नंबर लाते हैं तो मतलब अच्छा से 4 घंटा पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो उसके बाद इस सब को शांति के लिए आप सुबह मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, दौड़ने जा सकते हैं, इससे आपका माइंड फ्रेश होगा, ठंडी हवाई दिमाग में ज़्यादा हवा जाएगा, दिमाग और तेज होगा। ठीक है, इसको करने से आपको सुकून मिलेगा और करने के लिए एक अलग से शक्ति मिलेगा। और जैसे जैसे दोस्तों आप अचीव करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर आप नहीं कीजिएगा, टारगेट सेट 6 को किए, आप एक भी नहीं करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। इसलिए डाउन नहीं होने देना है। मेरा बात यहाँ पर गौर कीजिए, अगर किसी दिन आपका ये टारगेट पूरा नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, दूसरा दिन से शुरू कीजिए। आज मैं 5 टारगेट सेट किया, 6 टारगेट सेट किया, मेरा आधा दिन 12 बज गया, ऐसे ही मैंने कोई टारगेट को पूरा नहीं किया, कोई नहीं। अब 12 बजे तक नहीं किए, 1 बजे शुरू कीजिए, जो टारगेट है उसको बाकी आधा को पूरा कीजिए ना। मैं कहा कि 6 को टारगेट सेट किया, उसमें अगर 4 भी कंप्लीट कर लेते हैं तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सर आज मैं नहीं कर पाया, आप सैड होकर बैठ गए, नहीं, आपके पास जो वक्त जितना बचा है उसका यूज कीजिए। ठीक है, और जैसे जैसे आप लोग अचीव करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब कुछ रिमेंबर आप लोग को रखना है, कुछ पॉइंट याद रखना है। क्या क्या? डोंट डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, आपका तैयारी कैसा है, अपने दोस्त का तैयारी कैसा है, कभी भी नहीं पूछना है। अगर आपका दोस्त का तैयारी आपसे अच्छा है तो वहां भी आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, अरे भाई इतना कर लिया अब मेरा क्या होगा। अगर आपका तैयारी अपने दोस्त से अच्छा है तो आप अरे मैं इतना तैयारी कर लिया, वो लोग तो कुछ नहीं किया है, आप पढ़ना बंद कर देंगे, आप थोड़ा डाउन हो जाएंगे, नहीं चलिए वो लोग तो कुछ नहीं किया, उससे बढ़िया तो मैं हूं, तब आपका भी तैयारी कमजोर हो जाएगा। तो कभी नहीं पूछना, आपका टारगेट ये होना चाहिए, ये कि ये वाला नंबर मैं कैसे अचीव करूं, ये वाला नंबर मैं करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये सारा चीज करना पड़ेगा। उसके बाद डोंट वेस्ट योर टाइम, तो मैं पहले ही बता दिया हूं, आप दोस्त के साथ मत घूमिए, मोबाइल को ज़्यादा यूज मत कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक बाकी जो है यूज मत कीजिए, अपना टाइम को वेस्ट मत कीजिए। और रिमेंबर दैट डे, कौन वाला दिन याद रखिए सर, उस दिन को याद रखिए जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला होगा। उस दिन कोई दोस्त, कोई साथी, कोई प्यारा साथी, उससे भी प्यारा साथी, कोई काम नहीं आएगा। आपका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, बाकी किसी का नहीं। अगर खराब आएगा तो आपको सुनना पड़ेगा, आपको लज्जित होना पड़ेगा, और अच्छा आएगा तो प्राउड का मोमेंट आपका होगा, आपके घर वाले का होगा, आपके माता पिता का होगा। तो उस दिन को याद कीजिए, जब रिजल्ट आएगा तो आपके अंदर अपने आप पढ़ने का जुनून जगेगा, पढ़ने का जज्बा जाएगा, और ये जुनून 1 महीना बनाए रखिए। हर दिन सोचिए कि हाँ मैं उस दिन मेरा कितना ना, जिस दिन रिजल्ट जारी होगा उस दिन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा आपको। ठीक है, मैं मानता हूं ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन जो वीडियो यहां तक देखा है उसका जरूर सीखने को मिला है, और उसका एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगा। ये बात आप लोग ही मानिएगा, कब, जब इस वीडियो पूरा देख लिए और इसके अनुसार अगर पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, और जहां तक डेली रूटीन का बात है दोस्तों, अगर इस पर अलग से वीडियो चाहते हैं तो बोल दीजिएगा, मैं अलग से रूटीन टाइप का वीडियो ला दूंगा, क्योंकि हर एक बच्चे का टाइम अलग अलग होता है, मैं इसलिए नहीं लाया। ठीक है, तो चाहते तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर एक दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सभी को पता चले, ये स्टडी पता चले। और क्या, बस मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, 1 महीने का वक्त है, इसको जाया मत होने दीजिए, क्योंकि ये मौका और आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हर एक अपडेट पाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, मेहनत कीजिए, अच्छा नंबर लाइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, वंदे मातरम।